श्री कृष्ण की कहानियां हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। अगर हम उन सुंदर बातों और विचारों को अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने जीवन के कष्टों को आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति की जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को भी कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है लेकिन झूठ के जड़ को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है बल्कि एक दूसरे को बहुत समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे